नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, हम ऐसी कामना करते हैं। आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं, एक नए पाम को रीड करने के लिए। और मेनली इनका क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड है और इनकी जातक की जो उम्र है वो 22 और 23 के बीच में है, मतलब 22 साल हम कह सकते हैं। और बच्चे होंगे लड़का लड़की, मतलब इन्होंने पूछा है और आगे का जो भविष्य है कैसा रहने वाला है। तो इस हाथ को पूरा पढ़ेंगे, लेडी का पाम है, काफ़ी क्लियर पिक है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पामिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज जो है, जो लोग क्वेश्चन आप पूछते हैं वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फिंगर को देखेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरे प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाथ जो है वो तो स्क्वायरिश है, तो आप देख पा रहे हैं पूरा स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि मेहनती हाथ है और हार्ड वर्किंग नेचर है। मेहनत से जी चुराने वाला हाथ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेडी का पाम है, आप याद रखें, लेडी का पाम है, मतलब फिंगर्स लंबी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर किस्मत का साथ अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है फिंगर छोटी हो चुकी है। फिंगर्स का छोटा होना थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, किस्मत का साथ थोड़ा कम देता है। और क्या कहते हैं कि जब यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ छोटी हो जाए तो जातक थोड़ा सा रिस्की टेकर होता है, मतलब कह सकते हैं क्विक डिसीजन लेने वाला होता है। लेडी का पाम में हम देखा गया है कि अगर जब फिंगर छोटी हो जाती हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति बातूनी हो जाता है, और बातूनी हो जाता है। तो चलिए ये तो नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं हड़बड़ाहट में जल्दी घबराहट जो है होने के चांस रहते हैं। हर सिचुएशन में जल्दी घबरा जाना, ऐसी कंडीशन देखी गई है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं इस हाथ में नेगेटिव है। लेकिन और आगे देखते हैं। आगे अगर हम लेंथ वाइज बात करें, अगर फिंगर्स की लेंथ वाइज बात करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि गुरु की फिंगर थोड़ी बड़ी है, हल्की सी बड़ी है सूर्य से, जो बताता है कि अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है। टीचिंग फील्ड में अगर टीचिंग फील्ड में जाएं तो उसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर किसी को सिखाने की ज़रूरत है, किसी को टीच करने की ज़रूरत है, उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता पाएंगी, ये यहाँ पर लग रहा है। और साथ में थोड़ा सा कह सकते हैं कि शनि की फिंगर भी थोड़ी छोटी है, हालांकि इसको मीडियम मैं कहूँगा। तो हाथ में जो पैसे जो एवरेज रहेगी, इसमें कोई डोमेस्टिक जो चेंज है नहीं आएगा, हमेशा एवरेज ही रहेगी। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य फिंगर की बात करें, सूर्य फिंगर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो जो मतलब मीडियम सी लाइफ यहाँ पर रहने वाली है, इसमें कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर बुध पर्वत की बात करूँ, बुध फिंगर की बात करूँ, तो बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, जो बताता है कि जातक के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बोलने की समझ अच्छी है, जातक की बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, यादाश्त शक्ति काफ़ी अच्छी है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जातक ऑफिस वर्क भी अच्छा कर पाएगा, क्योंकि ऑफिस वर्क हो गया, मैनेजमेंट का वर्क हो गया, ऐसी चीज़ों में अच्छा जातक करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो ये यहाँ पर हाथ में नजर आ रहा है। अगर मैं थंब की बात करूं, थंब जो है आपको यहाँ पर दिखेगा प्रॉपर एक आपका सिंबल बनता हुआ दिख रहा है, जो जातक को कह सकते हैं कि बिल्कुल सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी है जातक की। और धन भी ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं धन कमाएगा, ठीक ठाक रहेगा। और जब यहाँ पर जैसे मैंने काफ़ी वीडियो बताया, जब आपके हाथ पर देखा गया कि जहाँ पर जब का सिंबल प्रॉपर बन जाता है, जातक
के जीवन में लड़की और लड़के का सुख, दोनों का सुख मिलता है। ये कंडीशन काफ़ी हाथों में मैंने देखी है, कम से कम हर रोज़ यहाँ पर काफ़ी हाथ मेरे पास आते हैं। तो इस कंडीशन को मैंने देखा है कि जहाँ पर हाथ पे यब का सिंबल, मतलब अंगूठे पर यब का सिंबल बन जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जातक को लड़के और लड़की का सुख यहाँ पर दोनों मिलता है। इनके ये तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड में भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड में भी आपको ये यब का सिंबल बना हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा खुला हुआ है तो पैसा आएगा भी जाएगा भी, मतलब पैसे की टिकने की क्षमता कम है, लेकिन यब का सिंबल यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि वही बात आपको फिंगर्स में दिखेगी। फिंगर्स में आपको हल्का हल्का गैप देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि खर्चीला नेचर है। तो पैसा आएगा भी जाएगा, पैसे में हाथ में टिकने की क्षमता जो कम है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पर देखें, जैसे मैंने को बताया था कि इनके अंदर टीचिंग क्वालिटी है, उसको लेकर अगर आगे बढ़ें तो काफ़ी अच्छी सक्सेस ये पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु का पर्वत जो है आपको अच्छा दिखेगा, हाई सेट है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ आपको दिखेगा। ये स्क्वायर का सिंबल इनको उस फील्ड में काफ़ी अच्छी सक्सेस दिला सकता है जहाँ पर टीचिंग वाला फील्ड है। अगर उस पर प्रयास करें तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। ऐसे जहाँ तक सजावट वगैरह के काम में भी सफलता पाता है। और क्योंकि गुरु पर्वत जो है एक तरह के हमें ऐश्वर्य देते हैं, वो चीज़ें जो उससे जुड़ी हैं, तो काफ़ी अच्छा गुरु पर्वत है। और इसके ऊपर और कोई स्पेसिफिक साइन आपको नज़र नहीं आएगा, एक स्क्वायर का सिंबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं अपन के लेफ्ट हैंड को देखूं तो लेफ्ट हैंड में भी आपको यहाँ पर, सॉरी राइट हैंड को देखूं तो राइट हैंड में भी आपको हल्का सा यहाँ पर स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, और साथ में एक वलय बनता हुआ दिखेगा, जो बताता है कि जातक धार्मिक है, दया भावना जातक के अंदर काफ़ी अच्छी है, और किसी के प्रति जो है दया काफ़ी अच्छी रखती हैं, और किसी का बुरा करना ऐसे दिमाग में कभी भी आता नहीं है। तो ये अच्छी बात है, मतलब सच्चे मन वाला और ईमानदार व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर शनि पर्वत की बात की जाए तो शनि पर्वत जो है आपको दिखेंगे कि फ्लैट हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा दबे हुए भी नहीं हैं और ज़्यादा यहाँ पर उभार भी नहीं है, तो ठीक है। और भाग्य रेखा पहुंचने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन भाग्य रेखा पहुंच नहीं पा रही। वैसे तो इनकी एज अभी कम है, 22 साल, और अभी हाथ में और मेच्योरिटी आएगी जब यहाँ पर 25-26 तक जाएगी लाइफ। लेकिन यहाँ पर शनि के फल इनको मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि फ्लैट हैं, और फ्लैट और थोड़े दबे हुए शनि यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। अगर मैं सूर्य रेखा या फिर सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य के पर्वत पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि कोई ऐसा चेंज नहीं है। कह सकते हैं कि जो मैंने कहा था कि सूर्य ठीक ठाक है, एवरेज है, इसके ऊपर कोई सूर्य रेखा नहीं है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। सूर्य रेखा का ना होना ये भी अच्छा साइन है। लेकिन वो मान सम्मान जो पाना चाहती हैं, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति एक तरह का ख्वाहिश होती है कि वो सोसाइटी में उसका नाम वगैरह हो, तो उसमें जो है वो कामयाब होंगी। लेकिन यहाँ पर 40 के बाद, मतलब उसका जो बदलाव आएगा 40 के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सूर्य रेखा कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है। एक लूप ऑफ ह्यूमर भी बनता हुआ आपको दिखेगा बुध पर्वत पर, ऐसा साइन जो बताता है कि जातक खुश मिसाज इंसान है, मजाकिया इंसान है, मतलब हमेशा खुश रहने वाला, मुस्कुराने वाला, कितना बड़ा भी गम हो, कितना बड़ा भी दुख हो, ऐसे जातक के हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है। और मतलब किसी कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब इनके निकलती है इनसे। और कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 4 व्यक्तियों में ये खड़ी है या फिर 4 लोगों में भी खड़ी हैं, तो उस माहौल को हमेशा खुशमुशा, मतलब खुशी वाला बनाने का प्रयास कर रहता है इनका। वो यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ पर दिख रहा है। लूप ऑफ ह्यूमर जो होता है जातक का सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छी बनाता है, तो ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। अगर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें आपको 2 दिखेंगी, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, खास तौर पर संतान सुख के लिए। संतान सुख के लिए मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि अगर आपके बुध पर्वत पर 2 खड़ी लाइनें आपको स्त्री हाथ में दिख रही हैं, फीमेल हैंड में दिख रही हैं, तो आपको पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति होती है, ये देखने में आया है। चलिए आगे हम देखते हैं आगे इनके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत क्या कह रहे हैं, शुक्र पर्वत अच्छे डेवलप हुए हैं, अच्छी स्पेस इनको मिल रही है, तो जो जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें होंगी, जो भी चाहिए वो हासिल जातक करेगा। मतलब हमेशा
वो चीज़ें हासिल कर लेगा। और इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं जो हाथ में जो बताता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी मिलेंगी। और इसका जो ये सूर्य है सॉरी शुक्र है, ये अच्छे खासे डेवलप है, मतलब फूले हुए दबे हुए नहीं है, तो विवाहित जीवन भी अच्छा रहेगा और वो सुख सुविधाएं हासिल में विवाह से मिलेंगी। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ, चंद्र पर्वत ठीक है, इसके ऊपर कोई ट्रैवलिंग की लाइन ऐसे आपको नजर नहीं आएगी। हल्के से निचले चंद्र थोड़े से दबे हुए हैं, हल्के से दबे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कभी कभी थोड़ा घबराहट मन में आ जाता है कभी कभी, तो वो यहाँ पर साइन दिख रहा है। अगर हम अगर लाइनों की बात करें तो लाइनें आप देखें, जो लाइन है लाइन का कर्व है कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा, हल्का सा वैसे तो आप दिखेगा कि 50 के आसपास 50 के आसपास थोड़ा सा लाइन वीक हो रही है, मतलब थोड़ा सा इसका फ्लो कम हो रहा है, लेकिन लाइन आगे कंटिन्यू कर रही है। लेकिन हम क्या इसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 50 के आसपास जो है वो ऐसी बीमारी जो हो जाएगी जो लंबे टाइम तक चले और वो जो है हेल्थ के जो फ्लो को कम करे, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। और शुरू में भी स्टार्टिंग में भी आपको दिख रहा है कि बचपन में भी बीमारियां वगैरह काफ़ी इनको पकड़ी हैं और काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, क्योंकि आपको काफ़ी बड़े के सिंबल दिखेंगे स्टार्टिंग में। तो ये जो है आपको 20 तक तो ये चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी, लेकिन उसके बाद जो है लाइफ यहाँ पर कंटिन्यू अच्छी तरह यहाँ पर जा रही है। उसके बाद लाइफ का फ्लो अच्छा हुआ है और कंटिन्यू यहाँ पर 50 तक ठीक है। और कुछ प्रोग्रेस लाइन आपको दिखी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 से 45 के बाद इनका भाग्य एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस एज में देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, एक यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन आपको नजर आएगी, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम 40 साल 42 साल की बीच में बन रही है, उसके बाद ही ये प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब 40 के बाद वाला जो पीरियड लाइफ में काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ से भी बाई 4 खोलिए लाइन तो पैसा भी ठीक ठाक रहेगा मिड रेंज में, तो आपको ये नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करूँ, भाग्य रेखा स्टार्टिंग में टूटी हुई है, भाग्य रेखा टूटी हुई है, यहाँ से टूट गई है, लेकिन यहाँ पर क्या देखो 35 से 40 के बाद ही भाग्य रेखा एक्चुअल में जो चलना इसका एक्चुअल में फ्लो है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। मुझे जो कुल मिलाकर हाथ में दिख रहा है कि 35 और 40 के बाद मैक्सिमम 40 के बाद जो है कंडीशनें हाथ में सुधरने वाली है। ज्यादातर जो किस्मत के साथ है, जो एक्चुअल में जो उनको ग्रोथ चाहिए वो 40 के बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि अभी ग्रोथ नहीं, अभी है, बिल्कुल ग्रोथ है और जो फैमिली है सही चल रही है, सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्रोथ चाहिए वो 40 के बाद ही आपको मिलेगी। अगर माइंडलाइन की बात करें तो माइंडलाइन भी आपको डिक्लाइन दिखेगी। देखिए माइंडलाइन की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टूटी हुई है, थोड़ा सा कह सकते हैं सिर से संबंधित परेशानियाँ जहाँ तक रहती है, सिर दर्द वगैरह जहाँ तक वो परेशान कर सकता है। और ये जो माइंडलाइन है कुछ डिक्लाइन चली गई है, काफ़ी डिक्लाइन चली गई है, और इसका जो कारण है वो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा घबराहट जो जल्दी आ जाती है, और जो ज़्यादा व्यक्ति सोचने विचारने लग जाता है, मतलब थिंकर होता है, हम कह सकते हैं कि इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ तक मन में हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और कुछ ना कुछ जो हमेशा प्लान करता रहता है। और ये नेगेटिविटी देखी गई है, जो मतलब जहाँ तक प्लान करेगा, बहुत सारे प्लान करेगा, लेकिन जहाँ तक जो है अपने प्लान पर खरा नहीं उतरता है, मतलब उसको प्लान हमेशा चेंज करने में ये लगा रहता है कि उसको चेंज किया जाए, और मतलब हमेशा ओवर थिंकिंग होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये साइन इनके लेफ्ट हैंड में नहीं है, इनकी ये साइन इनके राइट हैंड में भी है। राइट हैंड में आपको नजर आएगा कि जो लाइन है काफ़ी डिक्लाइन है, और ये ओवर थिंकर बना रहा है। ओवर थिंकर मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, लेकिन ये इसकी अच्छी बात होती है कि जहाँ तक अगर राइटिंग फील्ड में जाए, किताबें वगैरह बुक्स वगैरह लिखना चाहे और कुछ ऐसी क्रिएशन करना चाहे जहाँ पर इमेजिनेशन की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी अच्छी सफलता ऐसे जहाँ तक को मिलती है, तो ये देखने को मिला। इस पर कोई नेगेटिव साइड नहीं है, स्टार्टिंग में था, लेकिन जो मतलब जो बचपन के 20 साल के पहले जो है आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पहले कोई ऐसा नेगेटिव साइन आपको नज़र नहीं आएगा। और जब यहाँ पर फ्लो आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से कुछ लाइनें बाहर भी जा रही है, मतलब ये जो आपको एज बनेगी कम से कम 47 से 45 की एज बन रही है, उसमें कुछ बदलाव इनके लाइफ में जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा जो है शॉर्ट है, हृदय रेखा शॉर्ट है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा आपको छोटे छोटे आपको बड़े बड़े भी आपको यप के सिंबल बनते हुए आपको दिख रहे हैं। देखिए
छोटे छोटे आपको योग के सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे, जो बताता है कि जातक को पेट से जुड़ी परेशानियां परेशान कर सकती हैं, पेट से जुड़ी परेशानियां और रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। और ये परेशानी होगी मतलब अभी के 10-15 साल रह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बीमारियां मतलब कुछ ना कुछ बड़े इन्फेक्शन मतलब रोग जल्दी पकड़ने के चांस ऐसे जातक को रहते हैं, कोई भी रोग हो। लेकिन उसके बाद लाइफ का फ्लो ठीक है, उसके बाद आगे चलकर यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और इसका मुख जो है आप देखेंगे प्रॉपर गुरु पर्वत की तरफ है, तो रिश्ता जो है काफ़ी ईमानदारी से जातक निभाता है। और रिश्तों से प्रति मतलब जो भी रिश्ता जोड़ेंगे, या पति से हो गया या पिता से हो गया, माता से होगा, जो भी है वो उस रिश्ते को काफ़ी ईमानदारी से निभाएंगी जातक, और उसमें सक्सेस मिलेगी। आपको एक कर्ल ऑफ वीनस भी बनता हुआ नजर आएगा, जो मैंने बताया था कि जातक ने बचपन में स्ट्रगल किया है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो गया, या इनकी फैमिली में हो गया, बचपन में काफ़ी दिक्कतें इन्होंने देखी हैं, तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। कुल मिला के हाथ प्रोग्रेसिव है 40 के बाद, और टीचिंग क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं 40 के बाद अच्छी हो जाएंगी। और जो इन्होंने पुत्र की बात की थी या फिर संतान सुख की बात की थी, दोनों हाथ में लड़के और लड़की की कंडीशनें हाथ में बनती हुई दिख रही हैं, और ये सुख जरूर मिलेगा इनको, और जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जो आपको जो सिस्टर लाइनें बनती हुई आपको दिखेंगी, और जो ये स्टिल लाइन बनने काफ़ी प्रोग्रेसिव बनने है, तो आपको जल्दी यहाँ पर खुशखबरी जरूर मिलेगी। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 साल 3 साल में जो लाइफ जो संतान से जुड़ी जो लाइफ है वो आपको स्टेबल आपको होती हुई दिखेगी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, हाथ में सभी चीज़ें अच्छी हैं और अच्छे फल मिलेंगे। गुड लक, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।